तो हम लोग बेटा कल कहाँ पढ़ लिए थे? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसमें न्यूक्लियस पोर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है। न्यूक्लियोलस पढ़ लिए थे कि न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम में इस्तेमाल होने वाले आरएनए को भी बता दिए थे। और क्या पढ़े थे हम लोग? डीएनए क्या होता था, लीनियर होता था। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स की होती थी? 8 टाइप्स की होती थी, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े थे कि उससे क्या होता था, न्यूक्लियोसोम, फिर क्या था, क्रोमैटिन, फिर उसका क्या होता था, कंडेंसेशन यानी कंडेंस होता था, फिर क्या होता था उसका, क्रोमोसोम। लेकिन हम लोग कल जो है स्ट्रक्चर तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक चीज़ हम लोग नहीं पढ़े थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि आखिर में डीएनए होता क्यों है और डीएनए का काम क्या होता है। डीएनए आखिर में है क्या, आखिर में डीएनए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर डीएनए नहीं होता तो हम नहीं होते, अगर डीएनए है तो हम हैं। अगर हमारा डीएनए चेंज होता तो हो सकता है कि हम कोई जानवर होते, कोई पेड़ पौधे होते, कोई बैक्टीरिया होते। यानी कि सब कुछ डिसाइड कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? आएगा नहीं आया? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस बोर्ड को। मान लो ये बोर्ड हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है, कोई दिक्कत? हमने तुमको बताया था कि न्यूक्लियस में साइटोसॉल से कुछ चीज़ें अंदर आती हैं, साइटोसॉल से कुछ चीज़ें अंदर आती हैं, और बोला था कि उनका नाम क्या था, एक था DNTP और एक क्या था, NTP। आया कि नहीं आया? और आते थे बेटा कुछ एंजाइम। क्या आते थे? एंजाइम। और एंजाइम कौन होते हैं? क्या होते हैं? एंजाइम जो है, एंजाइम एक तरह के मिस्त्री है। क्या है? एंजाइम जो है एक तरह के मिस्त्री है। जैसे मिस्त्री घर बनाता है ना, जैसे मिस्त्री घर बनाता है, वैसे एंजाइम जो है ना वो कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? या तो स्ट्रक्चर को बनाएंगे और या तो उनको क्या करेंगे, ब्रेक। क्या करेंगे? आया कि नहीं आया? तो जो मेक करेगा, यानी कि ऐसे वर्कर जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एनाबोलिक। क्या बोलते हैं? एनाबोलिक एंजाइम। और जो स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। आया कि नहीं आया? कुल मिला के ये कौन है? मिस्त्री। कौन है? मिस्त्री। एंजाइम को हमेशा याद रखना, एंजाइम कभी भी क्या करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाएगा, स्ट्रक्चर को बनाएगा, यानी कि एटम जोड़ेगा और एटम जोड़ने के बाद कोई ना कोई मॉलिक्यूल बना देगा। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब हमने बोला कि यहाँ पे आया DNTP और आया NTP। अब ये DNTP और NTP क्या था? देखो, जब तक हम लोग बेस को नहीं जानेंगे तो हम चीज़ें ना मतलब ब्लर्ड हो जाएगी हमारे सामने। तो DNTP कहाँ से आता था बेटा? जब ग्लूकोज से क्या बनता था? राइबोज 5 फॉस्फेट। याद आया? आया कि नहीं आया? तो राइबोज 5 फॉस्फेट जो बनता था हमारा, वो कहाँ से बनता था? ग्लूकोज से। कहाँ से बनता था? और ग्लूकोज से कहाँ से बनता था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता था? राइबोज 5 फॉस्फेट। आया? ये सारी की सारी जो रिएक्शन है साइटोसॉल की है। कहाँ की है? आया? और राइबोज 5 फॉस्फेट जब बनता था ये भी 2 तरीके का बनता था, है? एक डीऑक्सी बनता था, याद आया? और एक क्या बनता था? राइबोज। आया कि नहीं आया? डीऑक्सी में क्या होता था? इसकी सेकंड पोजीशन पे O जो है वो क्या होता था? गायब। और यहाँ पे क्या होता था? 2 पोजीशन पे OH रहता था। आया नहीं आया? इसमें क्या रहता था? सिर्फ और सिर्फ H। आया? बताए थे ना? बताए थे। इसी के साथ में क्या जुड़ता था बेटा? यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ता था? और हमने बताया था नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है प्यूरीन। क्या होता है? और एक होता है पायरीमिडीन। याद आया? प्यूरीन में क्या आता था? A और एडेनिन और ग्वानिन। और पायरीमिडीन में क्या आता था? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। याद आ गया है? तो जिसमें डीऑक्सी शुगर, कौन सी शुगर? डीऑक्सी। एक्चुअली ग्लूकोज तो हमारी शुगर ही है ना, तो ये कौन सी शुगर है? डीऑक्सी शुगर। ठीक। डीऑक्सी शुगर के साथ अगर हमारा नाइट्रोजन बेस मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? DNTP। क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? NTP। ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके थे, हम लोगों को आ भी गया था। कोई दिक्कत? अब ये दोनों चीज़ें कहाँ पे आ गई? न्यूक्लियस में। किस रास्ते से आएगी? न्यूक्लियर पोर के रास्ते से। और न्यूक्लियर पोर कौन सा होगा? NLS वाला कि NES वाला? NLS वाला। आया कि नहीं आया? और जब ये अंदर आएंगे तो इनको अंदर आने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होगी? GTP वाली। याद आया? ये सब बेसिक्स हैं। कोई दिक्कत? तो अभी हम NTP को छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? अब DNTP में है क्या?
डी मतलब क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर कौन सी आ गई, और एन का मतलब क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजनस बेस क्या हो गया, और टी मतलब हो गया ट्राई, टी मतलब ट्राई, और ट्राई को लिख देते हैं 3, और पी मतलब हो गया फॉस्फेट, क्या हो गया, तो अगर ट्राई है तो कितने फॉस्फेट हो जाएंगे, 3 फॉस्फेट, कितने हो जाएंगे, और ये हमारा फॉस्फेट जो है वो क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन आया, किससे बनता है, फास्फोरस से, आया कि नहीं आया, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है 3, नाइट्रोजन कितनी होती है 3, पी और एन दोनों भाई भाई जिनकी वैलेंसी क्या है सेम, आया कि नहीं आया। तो इनसे कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, याद कर लो, डी एन में क्या हो जाएगा, ए लगा दो और टी पी लगा दो, आया, एक लगा दो, डी लगा दो, ए के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, बोलो जी, क्या लग जाएगा, जी टी पी, एक फिर डी लगा दो तो क्या बन जाएगा हमारा, टी टी पी, और डी लगा दो और क्या लगा दो, सी टी पी, आया कि नहीं आया। अब इसमें ये जो 2 हैं और ये 2 हैं, आया, इन दोनों में ध्यान दो बेटा, ये दोनों हैं क्या, इसमें क्या है ए, क्या है, इसमें क्या है जी, आया, ये ए और जी है क्या एक्चुअल में, क्या है, प्यूरिन, क्या है, क्या है, और इसमें क्या है टी, और इसमें क्या है सी, ये दोनों क्या है बेटा, पायरीमिडीन, क्या है, पायरीमिडीन, आया कि नहीं आया। इनको प्यूरिन क्यों बोलते हैं, इनको पायरीमिडीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, इसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होता है, सिंगल रिंग, यानी कि ये जो प्यूरिन होता है ये कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और जो पायरीमिडीन है वो हमारा कैसा है, सिंपल स्ट्रक्चर, कैसा है, सिंपल स्ट्रक्चर, आया कि नहीं आया। तुम्हारे जब शरीर में कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है, तो यूरिक एसिड किससे बढ़ता है, जब हमारा प्यूरिन क्या होता है, जब प्यूरिन हमारा खराब हो जाता है तो हमारा शरीर प्यूरिन को तोड़ता है, क्या करता है, जब तोड़ता है तो क्या बन जाता है, यूरिक एसिड, आया कि नहीं आया। तो जिस शरीर में यूरिक एसिड की क्या हो जाए, अधिकतम मात्रा हो जाएगी, तो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है, उससे हमको क्या होता है, आर्थराइटिस, हमारे हाथ पैर में जोड़ों में क्या होता है, दर्द, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्यूरिन, कौन है, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं हम किस पे, डीएनए पे, किस पे आते हैं, अब यही 4 लोग मिलके बनाएंगे कौन, 1 2 कौन आएंगे, और 3 और 4, 3 4 अलग है, 1 2 क्या है, अलग है, आया कि नहीं आया। बेसिकली क्या है, प्यूरिन्स है और क्या है, पायरीमिडीन्स है, आया कि नहीं आया। अब हम बनाते हैं, अब हमने मान लो यहाँ पे एक ले लिया शुगर, क्या ले ली, ये शुगर कैसी होगी, हमेशा राइबोज होगी कि डीऑक्सी राइबोज होगी, अरे यार, अबे जब हम डीएनए पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, देखो जहाँ पे डी लगा है इससे हमेशा क्या बनेगा, डीएनए, क्या बनेगा, और जहाँ पे डी नहीं लगा है, सिर्फ एनटीपी लगा है, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, आरएनए, क्या बनेगा, लेकिन आरएनए को भी छोड़ देते हैं, किस पे कंसंट्रेट करते हैं, डीएनए पे, आया नहीं है। ये हमारी कौन सी शुगर हो गई, बोलो तेज से बोलो, डीऑक्सी नहीं, पूरा बोला करो, पूरा डीऑक्सी, आगे, हाँ डीऑक्सी राइबोज, आया कि नहीं है। हमने बोला था जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, क्या होती है, ये वाली, इसमें कितने कार्बन होते हैं बेटा, 5, कितने होते हैं, कोई दिक्कत। ये हमारी कौन सी शुगर हो गई, इसमें 5 कार्बन होंगे, तो हम यहाँ निशान लगा लेते हैं, ये क्या हो गया, 1 कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ये कौन सा हो गया हमारा, 5वां कार्बन, याद रखना, ठीक। अब हमारी जो 5वां कार्बन होता है, यहाँ से क्या जुड़ा होता है, PO4-3, मगर यहाँ पे क्या है, DNTP है कि DNTP है ना, तो T कितने हैं, 3, कितने हैं, आया कि नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे फॉस्फेट, 3, PO4-3, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, PO4-, कोई दिक्कत, बोलो भाई। अब हम जो है इसकी 2nd कार्बन और 3rd कार्बन पे यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाता है जिसको बोलते हैं OH, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो गया OH, कोई दिक्कत। और जो पहली कार्बन होती है यहाँ से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, क्या जुड़ता है, तो नाइट्रोजन बेस जो है वो तुम्हारा A और G हो सकता है, या तुम्हारा T और C, आया, इसमें से कोई एक होगा, कोई दिक्कत। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बन गया, लेकिन ये शुगर हमारी अभी कौन सी है, राइबोज है कि डीऑक्सी राइबोज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2nd पोजीशन से O को क्या कर देंगे, हटा,
तो अब हमारी ये शुगर कौन सी बन गई, डीऑक्सीराइबोज, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा DNTP। कोई दिक्कत आ गया। अब हम बनाते हैं डीएनए। क्या बनाते हैं, हमने ले लिया एक, क्या ले लिया, एक राइबोज शुगर ले लिया। अब ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हमने यहाँ पे ले लिया ए, क्या ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, PO4-3 ले लिया। कितने PO4-3 रहेंगे, 3, कितने रहेंगे, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा H, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा बेटा OH। आया कि नहीं है। अब ये बताइए कि जो OH लगा है कौन से कार्बन से लगा है, बोलो कौन से लगा है, आया कि नहीं है, थर्ड कार्बन ना, याद रहेगा ना। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 3, और ये फॉस्फेट कौन से कार्बन से लगा है, 5वें, किससे लगा है, 5वें। आया कि नहीं है। तो एक इसमें हो गया 5, क्या हो गया 5, और एक हो गया 3। यही दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दो चीज़ें क्या है, आया कि नहीं है। हमेशा 5 पे क्या लगेगा और 3 पे क्या लगेगा OH, और 2 पे तो OH है ही नहीं, कोई दिक्कत। अब हमको इसको जोड़ना है, क्या करना है हमको, कोई दिक्कत। अब हमने एक यहाँ पे एक और क्या है, राइबोज शुगर लाए, डीऑक्सीराइबोज, क्या लाए यहाँ पे A लिए थे, हम यहाँ पे ले लेते हैं G, क्या ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं भाई, A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, T भी हो सकता है, C भी हो सकता है। आया। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो इसकी थर्ड कार्बन होगी यहाँ क्या लग जाएगा OH। आया नहीं है। अब यहाँ पे 5वीं कार्बन पे क्या है, PO4-3, आया कि नहीं है। ये OH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, PO4-3, और यहाँ पे 2 फॉस्फेट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अलग, क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे कहाँ चले जाएंगे, बाहर। आया कि नहीं है। नहीं समझे, समझे, बहुत ईजिली समझो। हमेशा 5 नंबर किससे जुड़ता है, 3 से, याद कर लो। हमेशा 5 किससे जुड़ेगा, 3 से, किससे जुड़ेगा, आया, किससे जुड़ेगा, हमेशा 5 जुड़ेगा किससे, 3 से। और जब 5 3 से जुड़ेगा तो हमारे जो 3 फॉस्फेट थे यानी कि DNTP था, उसमें से 2 फॉस्फेट क्या हो जाएगा, अलग। आया कि नहीं है। ये 2 फॉस्फेट कौन ले लेगा, ये 2 फॉस्फेट कौन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने बताया था किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम। किसकी होती है, और एंजाइम जो होता है वो हमारा क्या है, मिस्त्री, क्या है, वो बिना पैसे काम नहीं करता है, बिना पैसे काम। और फॉस्फेट एक्चुअल में है क्या, एनर्जी मॉलिक्यूल, बताया था ना, आया कि नहीं आया। तो जैसे इसको 2 फॉस्फेट मिलेगा, ये क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। आया कि नहीं आया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा डीएनए। क्या नाम है इसका, डीएनए पॉली, क्या नाम है, पॉलीमरेज। क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज। अब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, समझ जाओ, ठीक। आया कि नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है तो क्या बोलोगे, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा क्या करता है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम आगे कभी समझ नहीं पाओगे। ये कौन है तुम्हारा, पॉलीमरेज, कौन है, इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ये है क्या, एंजाइम। क्या है, एंजाइम। बना किससे होगा, प्रोटीन से। किससे बना होगा। अभी जो एंजाइम है तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा भैया एंजाइम है, ये बिना पैसे लिए काम नहीं करता। इसको क्या चाहिए, फॉस्फेट। क्या चाहिए, कोई दिक्कत। ये कितना फॉस्फेट लेता है, 2। अगर इसको कोई चीज़ काम करना होगा तो कितना फॉस्फेट लेगा, तो यहाँ पे तुमको ये 2 फॉस्फेट प्रोवाइड कौन कराता है, भाई DNTP का 5वें नंबर का 2। और ये हमेशा, इसकी एक आदत है, इसकी क्या है, हमेशा ये हमेशा किसको ढूंढता है, OH को। कहाँ ढूंढता है, जहाँ पर भी OH होगा, जहाँ पर भी क्या होगा, ये वहाँ पे क्या जोड़ देगा, PO4-। आया कि नहीं आया। मगर PO4- को तभी जोड़ेगा, PO4- को तभी जोड़ेगा जब वो क्या हो, उसके पास 2 फॉस्फेट हों, उसको 2 फॉस्फेट मिलेगा तभी PO4- को OH में जोड़ेगा। आया कि नहीं आया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कब काम करता है तो क्या बोलोगे, एनर्जी तो मिलती हो तो अलग बात है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, अभी बताएं। हमने बोला, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, मेरी बातें बहुत क्या होती हैं, गूढ़। क्या होती हैं, गूढ़। मतलब बहुत, मतलब आज नहीं समझोगे तो कभी समझोगे नहीं। डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब उसको क्या दिखाई देगा, OH। अगर उसको OH नहीं दिखाई देगा तो काम नहीं करेगा वो। ये जान लो, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लो। क्या बिठा लो,
डीएनए पॉलीमरेज को जब क्या दिखाई देगा, फ्री OH, क्या दिखाई देगा, मतलब उसको कहीं पे OH दिखाई देगा तो वो PO4 जोड़ सकता है। नहीं समझे? जैसे मैं हूँ, मैं समझो क्या हूँ, डीएनए पॉलीमरेज, क्या हूँ, तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम है OH, क्या है, तुम भी इधर आओ, आओ भाई, आ रही है का शर्मात है बिना मार खाए, तुम्हारा नाम क्या है, OH, मैं डीएनए पॉलीमरेज हूँ। मेरा काम क्या है, मैं जब तुमको देखूंगा तो ऐसे पकड़ लूँगा और मैं इनको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, मिलो गले, समझे, मिल गए। क्या हुआ, मैंने क्या काम किया, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब, मैं तभी काम करूंगा जब मुझे पहले कौन मिलेगा, ये हमको मिल गए, अब मुझे मिल गए, हमने कहा क्या दिक्कत है, तो कहेंगे भैया बड़े अशांत रहते हैं। OH क्या है, अशांत है ना, OH भी अशांत है और PO4 माइनस दोनों क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, दोनों क्या है, अशांत है। तुम क्या कहोगे, भैया हमको PO4 दिलवा दो, तो हम कहेंगे ठीक है, तो तुम्हारे पास जाएंगे, तुम PO4 मिले तो मैं तुमको एक हाथ से पकड़ूंगा, मगर मैं तुमको तभी जोड़ूंगा जब मुझको तुम क्या दोगे, 2 PO4, नहीं समझे, और मैं तुमको फिर जोड़ दूंगा। आया? तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कब काम करेगा, जब उसे क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहला स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इसको OH खाली था कि नहीं था, अब इसके बगल में जब दूसरा DNTP आया तो इसके पास 2 फॉस्फेट और थे, याद आया? अब यहाँ पे ये पॉलीमरेज आ गया, इसने किसको पहले देखा, OH को, किसको देखा, इसको बुलाया और इन दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या कर दिया, और 2 PO4 उसने क्या ले लिया, ठीक है, आया नहीं है? जोड़ने में इतनी ताकत लगेगी ना, तो इतनी ताकत लगी, इसने काम कर दिया, आया नहीं है? अब ये जो तुम्हारा डीएनए बना, इसका सबसे ऊपर का शेरा क्या था, 5' क्या था, 5 मान लो, क्या है 5, और नीचे अब क्या आ गया 3, आया नहीं है? कोई दिक्कत? अब ये पॉलीमरेज नीचे खिसक जाएगा, जगह नीचे जाएगा, आया? अब यहाँ पे एक दूसरा आ गया, क्या आ गया, अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या था, T मान लो, क्या मान लो, यहाँ पे क्या खाली होगा, OH, क्या खाली होगा। अब यहाँ पे क्या है, वही सेम टू सेम, 3 क्या है इसके पास, फॉस्फेट, 3 क्या है, अब 3 फॉस्फेट रहेगा तो जैसे ही पॉलीमरेज क्या दिखेगा, OH खाली है ना, ये OH खाली है, तो जैसे खाली दिखेगा तो यहाँ क्या जोड़ देगा, ये PO4, आया? और 2 PO4 यहाँ से क्या कर लेगा, ले लेगा, आया नहीं आया? ये बन गया। ऐसे करके नीचे धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, इधर क्या आ जाएगा OH और इधर क्या आ जाएगा PO4 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आया कि नहीं आया? और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड लग जाएगा, मान लो A लग गया, C लग गया, T लग गया, कोई बन गया, देख रहे हो, बना नहीं बना है, आया? तो ये तुम्हारी डीएनए की क्या बनना चालू हो गया, स्ट्रैंड, डीएनए का। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है 5' और लास्ट में क्या है 3', आया? यानी कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जब भी डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा तो हमेशा किस डायरेक्शन बनाएगा, 5' to 3', इसको याद कर लो। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जब भी कोई नया स्ट्रैंड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, 5' to, आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पे इसका एक रफ फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बना दिए। सबसे ऊपर यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 5 क्या दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होगा PO4 माइनस 3, आया नहीं है? सबसे नीचे क्या होगा, OH, क्या होगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जुड़े क्या है, A, यहाँ क्या जुड़ा है G, A, T, कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई इसका कोई रियल कॉम्बिनेशन नहीं है, आया कि नहीं आया? आया? आ गया। ये डीएनए का कैसा हो गया, एक स्ट्रैंड, क्या हो गया? एक्चुअल में जो हमारा डीएनए होता है, बताए थे डीएनए कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड, चाहे किसका, चाहे कोई भी डीएनए हो, हमेशा कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, आया कि नहीं है? अब जो है डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है बेटा, क्या होता है, ये हमने बना दिया दूसरा स्ट्रैंड, क्या बना दिया? अब इसकी डायरेक्शन कैसी थी, इधर एरो लगा था, क्या था, कोई दिक्कत? अब दूसरा जब बनेगा तो वो भी तो 5 से 3 बनेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आया? जब इसकी डायरेक्शन ये होगी तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, OH माइनस, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, PO4 माइनस। इसको बोलते हैं 5', क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 3', क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ जब 5 बनेगा तो यहाँ पर भी वैसे होगा, यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ 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 यहाँ, नहीं समझे, आया नहीं है? तो तुमने पहली वाली तो सीरीज समझ ली कि पहली वाली में कैसा बना, 5' to सेम टू सेम 5 से कैसे बनेगा 3, लेकिन अब इसके सामने आएगा क्या, क्योंकि इसको क्या बनना है, डबल स्ट्रैंड, क्या बनना है? ये वाला जो स्ट्रैंड है बेटा ना, ये इसका जस्ट क्या है, एंटी पैरेलल, क्या है, बात समझना, ये इसका क्या है, जस्ट क्या है, एंटी पैरेलल, क्या है,
ये वाला क्या है, ये तुम्हारा स्टैंड है, क्या है, इसको मान लो जो पहला स्टैंड, इसको मान लो फर्स्ट स्टैंड, इसको मान लो कौन सा स्टैंड, कोई दिक्कत। ये जो तुम्हारा फर्स्ट स्टैंड है ये मेन स्टैंड है, क्या है, मेन। अब मेन के लिए हमको दूसरा स्टैंड बनाना है, ये ऐसा नहीं पहला हमने स्टैंड बनाया, अब हमको इसका जस्ट क्या बनाना है, अपोजिट क्या बनाना है। तो ये मेन तुम्हारा कौन सा हो गया, फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया तुम्हारा सेकंड, आया नहीं है। तो इसको बोल दो सेंस, क्या बोल दो, इसको बोल दो सेंस, क्या बोल दो, और इसको बोल दो एंटी सेंस, क्या बोल दो, एंटी सेंस। ये कौन सा स्टैंड हो गया, सेंस स्टैंड। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, एंटी सेंस स्टैंड। आया नहीं है, कोई दिक्कत। कितने स्टैंड होंगे, 1 और 2, कोई दिक्कत। अब फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे एक तरफ लिख लो प्यूरिन, क्या लिख लो, और यहाँ पे एक तरफ लिख लो पायरीमिडीन, क्या लिख लो, पायरी, बता ही नहीं बता रहे। प्यूरिन कैसे होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं, आया, ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स, कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं। प्यूरिन को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बताए थे अभी, प्यूरिन को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, याद कर लो, याद कर लो, क्या बनेगा, यूरिक एसिड, ठीक है, वो तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक, कोई दिक्कत। प्यूरिन में क्या आते हैं बेटा, ए आता है और क्या आता है, इधर क्या आता है, टी आता है और क्या आता है, समझे। इसको मान लो कि ये क्या है, पुरुष, क्या है, पुरुष, क्या है, और ये क्या है, स्त्री, ये क्या है, कोई दिक्कत। ये क्या है, पुरुष मान लो, ये क्या मान लो, पुरुष कैसा होता है, मजबूत, हट्टा तगड़ा। स्त्री कैसी होती है, थोड़ा सा कैसी होती है, पतली दुबली सिंपल सी होती है ना। तो ए हमेशा शादी करता है किससे, टी से, किससे करता है, और जी हमेशा शादी किससे करता है, आया कि नहीं आया, नहीं आया, इसको याद कर लो। प्यूरिन मतलब क्या हो गया, पुरुष, पायरीमिडीन मतलब मान लो स्त्रियां, मान लो, किताब में या कॉपी में कहीं लिखना मत, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। प्यूरिन क्या हो गया, पुरुष, पायरीमिडीन क्या हो गई, ए हमेशा किससे शादी करता है, और जी हमेशा किससे शादी करता है, कोई दिक्कत। अब जब ए शादी करता है तो ये 3 फेरा लेता है, कितना लेता है, और जी जब ए शादी करता है तो कितना फेरा लेता है, 2, और जी शादी करता है तो कितना फेरा लेता है, 3, क्या लेता है। और ये जो फेरे हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आया कि नहीं आया। तो ए और टी के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 2, और जी और सी के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 3। ये बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, आया, कोई दिक्कत। अब ये हमारा दूसरा स्टैंड क्या है। अब दूसरा स्टैंड सी हमेशा किससे शादी करेगा, सी किससे शादी करेगा, किससे करेगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, जी। यानी पहला जो भी स्टैंड होगा इसका जब दूसरा स्टैंड बनेगा तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, क्या बोलते हैं, मतलब इसका ये क्या है, मेन, ये क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये। जैसे शीशे में अपने आप को देखते हो तुम उल्टा दिखाई देते हो वही, मगर कैसे हो, उल्टे, कैसे हो, आया कि नहीं है। तो इसका उल्टा क्या है, ये, और इसका उल्टा क्या है, ये, आया कि नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इसको सेंस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एंटी सेंस। और ये दोनों है क्या, टेम्पलेट, क्या है, टेम्पलेट, क्या है, इसको मान लो क्या है, टेम्पलेट, क्या है। जब हम मान लो फर्स्ट टेम्पलेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये देखो वर्ड है, बहुत ध्यान सुनना। अगर हम मान लो फर्स्ट टेम्पलेट की बात करते हैं तो जो दूसरा स्टैंड है उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम इसको टेम्पलेट मान लेते हैं तो ये स्टैंड कैसे काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, आया कि नहीं आया। तो अब सी के सामने क्या होगा बेटा, ए के सामने क्या होगा, क्या होगा, टी के सामने, सी के सामने। अब ये थोड़ा लाइन डिस्टर्ब हो रही है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। सी के सामने क्या होगा, क्या होगा, टी के सामने, ए के सामने, जी के सामने, जी के सामने, ए के सामने, आया। अब इसमें बॉन्ड लगा दो, ए और टी का बॉन्ड कितना होगा, डबल, जी और सी का कितना होगा, ट्रिपल, जी और सी का ट्रिपल, ए और टी का डबल, डबल, ट्रिपल, आया। आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा बन गया डीएनए, क्या बन गया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। एक्चुअल में हमारे ह्यूमन में ना 3 तरह के डीएनए पाए जाते हैं, ह्यूमन में नहीं, हमारे पूरे दुनिया में। कितने डीएनए पाए थे, कितने पाए जाते हैं, एक होता है ए, क्या होता है, एक होता है बी, और एक होता है जेड, क्या होता है। ये डीएनए के टाइप हैं, क्या है, डीएनए के। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ना है, बी, कौन सा पढ़ना है। अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि कौन सा डीएनए पढ़ते हैं तो हम हमेशा कौन सा पढ़ते हैं, बी, आया कि नहीं है। लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए डीएनए कितने टाइप के होते हैं, 3। अब कैसे होते हैं वो छोड़ दो, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रैंड, क्या हो गया। अब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी है, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है, कोई दिक्कत।
अब इन दोनों यानी देखो एक ये हो गया, इसको ऐसे कर लो, एक बॉक्स ये हो गया आया, और एक बॉक्स क्या हो गया ये, कोई दिक्कत। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। कितनी होती है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं ये ए और टी, ये क्या है, ये दोनों आपस में प्यूरिन और पिरिमिडीन मिलते हैं ना। अब समझ आया, प्यूरिन हमेशा किससे मिलता है, पायरिमिडीन से, पायरिमिडीन किससे मिलता है, प्यूरिन से। ये समझ आ गया। तो जब एक प्यूरिन किससे मिलता है, पायरिमिडीन से, क्या मिलता है, इसी को बोलते हैं बेटा बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। क्या बोलते हैं, पेयर मतलब जोड़ा, बेस मतलब दो, यानी दो का जोड़ा। आया कि नहीं आया। इन दो के जोड़े में किसका किसका जोड़ा होगा, एक प्यूरिन का और एक इसका होगा पायरिमिडीन का। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारा पूरा डीएनए है वो किससे मिलके बना हुआ है, बेस पेयर से। किससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है, बेस पेयर से। हमारे शरीर में, हमारे, तुमको हमने बताया था कि जो डीएनए है, इस डीएनए से बनता क्या है बेटा, क्रोमोसोम। क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऐसे डंडी की तरह होता है। क्या होता है, अगर मान लो इसमें 2 क्रोमोसोम मिला दो, कितने मिला दो, 2। ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या है, क्रोमोसोम। क्या है, क्या है, और ये तुम्हारा एक है क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या है, डबल, यहाँ पे क्या है, आया गया। जो सिंगल है क्या है, इसको बोलते हैं प्लॉइड। क्या बोलते हैं, PLOID। इसको ही बोलते हैं PLOID। प्लॉइड मतलब क्या होता है, प्लॉइड मतलब होता है सेट। प्लॉइड मतलब क्या होता है, तो बताओ इस वाले, ये कैसा सेट है, सिंगल सेट है कि डबल सेट है। अरे यार, ये सिंगल सेट है कि डबल सेट। ऊपर वाला कैसा है, सिंगल सेट, नीचे वाला कैसा है, डबल सेट। आया कि नहीं आया। तो जो सिंगल सेट है इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, और यहाँ कितने सेट हैं, 2। कितने हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड। क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड। डाई मतलब 2 और HA मतलब 1, हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। हमारे शरीर में 2 तरह की सेल होती है। क्या होती है, और दोनों सेल में डीएनए अलग अलग होते हैं। एक में क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एक में क्या होते हैं, डिप्लॉइड। तुम्हारी जितनी भी सोमैटिक सेल है, क्या है, सोमैटिक सेल क्या होती है, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, पूरे शरीर में सब कुछ छोड़ के, पूरे शरीर में केवल और केवल किसमें, स्पर्म में। किसमें, किसमें, मेल के पास क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल के पास होता है ओसाइट। क्या होता है, क्या होता है, इन 2 सेल में हमेशा क्या पाए जाते हैं, हैप्लॉइड। क्या पाते हैं, 1 सेट जीन। क्या पाते हैं, 1 सेट जीन। और डिप्लॉइड किस में होते हैं, स्पर्म और ओसाइट को छोड़ दो तो तुम्हारे शरीर की जितनी भी सेल है वो सारी की सारी क्या है बेटा, डिप्लॉइड। क्या है, तो डिप्लॉइड में कितने सेट क्रोमोसोम होते हैं, 2। एक बेटा पापा का होता है और एक किसका होता है, मम्मी का। आया कि नहीं है। लेकिन क्रोमोसोम किसमें, यानी स्पर्म में और ओसाइट में हमेशा कैसा होता है, 1। आया कि नहीं है। तो हमारे पास जो हमारा स्पर्म और ओसाइट होता है, इसमें सेट होते हैं 23। कितने होते हैं, कितने होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कितने होते हैं बेटा, 23। कितने होते हैं, 23। कितने होते हैं, अब जब 23 है तो इसमें कितने होंगे, 46। कितने होंगे, आया कि नहीं आया, समझे। यानी कि हम जो 46 हैं, हमारे शरीर में जो 46 सेट हैं, तो एक सेट किसका है, मम्मी का, एक सेट किसका है, पापा का। लेकिन जब हम पिता बनेंगे तो जो हमारा स्पर्म होगा, हमारे 46 में से एक ही सेट जाएगा, हमारे 46 में से एक ही सेट जाएगा। नहीं समझे। तो एक सेट हमारा जाएगा और हमारी शादी जिससे होगी उसके पास भी एक सेट आएगा, फिर दोनों सेट मिलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। आया कि नहीं आया। ये तुम आगे जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तब तुमको समझ आएगा। नहीं समझे, आया। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइड, तो क्या बोलोगे, सेट। क्या बोलोगे, आया कि नहीं आया। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम उसको बोलते हैं प्लॉइड। तो कितने सेट होते हैं, एक में एक सेट होता है, एक में डबल सेट। तो एक हैप्लॉइड हो गया, एक क्या हो गया, आया। मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, एक्चुअल में ये जो तुम्हारा सेट है यही तुम्हारा क्या है, डीएनए। यही तुम्हारा क्या है, और यही डीएनए आगे चल के जब तुम्हारा किस पे लिपट जाता है, हिस्टोन पे। किस पे लिपटता है, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या बन जाता है, और जब न्यूक्लियोसोम भी जब क्या होते हैं और कंडेंस होते हैं तो क्या बन जाता है, क्रोमैटिन। क्या बनता है, और जब क्रोमैटिन और कंडेंस होता है तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या, इस पर डीएनए क्या हुआ है, लिपटा हुआ है। इस पर डीएनए क्या हुआ है, आया कि नहीं आया।
कोई दिक्कत? तो अगर मान लो हमारा डीएनए कैसा हो, हैप्लॉइड कैसा हो, तो इसके पास पता है 3.4 बिलियन, कितने क्या रहते हैं, बीपी, बीपी मतलब बेस पेयर, कितने रहते हैं 3.4 बिलियन। अगर मान लो डिप्लॉयड है तो कितना होगा, देखो 3.2 से लेके 3.4 आया, तो 3.2 मान लो, तो यहाँ कितना होगा 6.4 बिलियन, आया कि नहीं आया? तुम्हारी जो एक सेल होती है, उस एक सेल का जो डीएनए होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 फीट, कितनी होती है, तो सॉरी 1 मीटर, कितनी होती है? तो अगर मान लो तुम्हारा हैप्लॉइड है तो कितना होगा 1 मीटर, और डिप्लॉयड है तो कितना होगा 2 मीटर। अगर तुम्हारे पास 3 सेल है तो तुम्हारे पास क्रोमोसोम की लंबाई कितनी होगी, 6। अरे भाई हम तो डिप्लॉयड है ना, हमारा स्पर्मी तो हैप्लॉइड है, तो हमारी सेल में जो हमारी एक सेल निकाल लो, तो उस सेल में डीएनए की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर, कितनी होगी? और अगर मान लो 2 सेल हैं तो कितनी होगी, 4 मीटर। अगर हमारे शरीर में मान लो 1 करोड़ सेल है तो 1 करोड़ गुणे 2 कर दो, तो कितनी बड़ी दूरी होगी, आएगा नहीं आया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमारी एक सेल में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है? लेकिन अगर हमारी हैप्लॉइड सेल की बात करें तो कितनी होगी? हमारी एक हैप्लॉइड सेल में कितने बेस पेयर होते हैं, 3.2 बिलियन। डिप्लॉयड में कितने होंगे, 6.4 बिलियन। और यही तुम्हारा बेस पेयर है, ये तुम्हारा क्या है, आया कि नहीं आया? बेस पेयर का मतलब कि एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड दोनों जब आपस में प्यूरिन पिरिमिडिन से मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, बेस पेयर। क्या बोलेंगे, आया कि नहीं आया? नहीं आया। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर है। अब दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी है, विड्थ इसकी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम, कितनी है, आया कि नहीं है? एक्चुअली जो हमारा डीएनए होता है ना, सीधा नहीं होता है। हमारा डीएनए से फीता है तो फीता सीधा नहीं होता, फीते को ऐसे मोड़ दो, आया कि नहीं आया? तो हमारा डीएनए होता कैसे, हेलिकल में। कैसे होता है, कैसे होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हेलिक्स। क्या होता है, हेलिक्स, HELIX। कैसा होता है, हेलिक्स। हेलिक्स से बनेगा क्या, हेलिकल। क्या बनेगा, हेलिकल। क्या बनेगा, हेलिकल, मतलब घुमावदार। क्या है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारे क्या है, बेस पेयर। ये तुम्हारे क्या है, बेस पेयर। आया? तुम्हारे डीएनए की बैकबोन क्या है बेटा? बैकबोन का मतलब ये तुम्हारी जो ये तो ए हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गए। ये तुम्हारी बैकबोन किससे मिलके बनी है, ये तुम्हारी बैकबोन मिलके बनी है भैया, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट से। किससे? अरे यार, डीऑक्सी राइबोज क्या है, डीऑक्सी राइबोज, आया कि नहीं आया? अगर इसमें क्या जोड़ दो, फॉस्फेट। क्या जोड़ दो, आया ना? इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? और जब इसमें क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजन बेस, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियोसाइड तो क्या बोलोगे? तुम बोलो यार। हाँ, तो ये यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि डीएनए की बैकबोन क्या है तो क्या बोलोगे? डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट, ये इसकी बैकबोन है। आया कि नहीं आया? ठीक। और उसमें जो कलरफुल है सब्सटेंस क्या है, वो ए और GTC ये सब है कि नहीं है? ये तुम्हारे क्या है, नाइट्रोजन। तो बेस पेयर भी समझ में आ गया, बेस पेयर के बीच की दूरी भी समझ में आ गई, और बेस पेयर के बीच मतलब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में कितनी दूरी होती है वो भी समझ में आ गई। और डीएनए हमारा कैसा होता है, हेलिकल। कैसा होता है? अब ध्यान देना कि देखो यहाँ पे हेलिकल ऐसा है, मुड़ रहा है ना, यहाँ पे ऐसा, यानी कि पूरा का पूरा 360 डिग्री मोड़ दो। नहीं समझे? जैसे किसी भी चीज़ को कैसा मोड़ दो, पूरा 360। जैसे ढक्कन घुमाओ तो पूरा का पूरा एक बार घुमाओ। कितना घुमाओ? जैसे गोला बनाया जा रहा है, ये गोला बना तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर इसको अगर मोड़ते हो तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 360 डिग्री। कितना आ रहा है? आया कि नहीं आया? इस 360 डिग्री के बीच में मैं अगर तुमसे पूछूं कि कितने बेस पेयर होते हैं तो क्या बोलोगे? 10। कितने होते हैं? आया? अब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 0.34। कितनी है? तो 0.34 से गुणा कर दोगे तो एक हेलिकल, यानी कि एक हेलिकल किसका, एक हेलिक्स की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 नैनोमीटर। आया नहीं आया? कितना सरल है, कितना कठिन है कि नहीं? बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी होती है तो क्या बोलोगे? 3.4। बेस पेयर और बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34।
एक हेलिक्स कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है? और एक हेलिक्स के बीच में कितने बेस पेयर आते हैं 10। दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया? हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी आ गया। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट, डिप्लॉइड का मतलब डबल सेट। आया कि नहीं आया? सिंगल सेट में कितने होते हैं बेस पेयर? 3.2 बिलियन। बिलियन समझते हो कितना होता है? हैं? बिलियन क्या होता है? अरे भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़े हो तो बिलियन क्या है? क्या है? 10 करोड़। कितना है? गिन नहीं पाओगे, तभी तो तुम्हारा इतना बड़ा बन रहा है। आया कि नहीं आया? अब आखिर में मैंने तुमको इतना बता दिया, लेकिन अब तुम ये पूछो कि सब कुछ सही है, हम सब समझ गए, बट डीएनए बना क्यों? अब जो है इसका मेन सवाल आ रहा है कि डीएनए आखिर में बना क्यों? बना तो ऐसे क्यों बना? आखिर करने के लिए क्या बना है? कितना मिनट हो रहा है? कितना हो रहा है? ठीक, आज थोड़ा सा बताएंगे, फिर कल बताएंगे, ठीक? क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना। देखो, अब यहाँ पे जो स्टैंड है, ये पहला स्टैंड कौन सा था बेटा? सेंस। कौन सा था? मेन स्टैंड था। एक क्या है इसका? एंटी सेंस। आया कि नहीं है? जो सेंस स्टैंड होता है इसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं? और जो एंटी सेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग। क्या बोलते हैं? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जो तुम्हारा कोडिंग स्टैंड है, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ए, यहाँ क्या लिखा है? जी, और यहाँ क्या लिखा है? जी। अगर इस 3 न्यूक्लियोटाइड को क्या करो? जोड़ लो। क्या करो? तो इसका क्या आएगा? ए जी जी। आया कि नहीं आया? अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? टी सी सी। आया कि नहीं आया? अगर मान लो हमने तुमको बोला कि ए जी जी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? जी के क्या आएगा? सी, सी और क्या आ गया? टी। अगर मान लो कहीं टी सी सी लिखा है तो सी का क्या आएगा? जी, जी और टी क्या जाएगा? ए। आ रहा नहीं आ रहा है? ये कोडॉन है। जैसे तुम लोग कंप्यूटर चलाते हो तो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक्चुअल में डीएनए हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या है? और ये डीएनए की क्या है? भाषा। ये डीएनए क्या है? और इस डीएनए की 3 भाषा है, मतलब 3। अगर इसके डीएनए के 3 बेस पेयर को मिला लो, क्या मिला लो? 3 बेस पेयर में जो मेन स्टैंड है क्या है? यानी कि जो क्या है? सेंस स्टैंड है। जो तुम्हारा क्या है? कोडिंग स्टैंड है। इस कोडिंग स्टैंड के जो 3 अक्षर हैं, यानी कि जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं, ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं। आया कि नहीं आया? क्या करते हैं? 3 बेस पेयर मिल के, 3 बेस पेयर मिले और 3 बेस पेयर मिलने के बाद जो मेन स्टैंड है क्या है? जो तुम्हारा कौन सा स्टैंड है? कोडिंग स्टैंड। इसके 3 लेटर, 3 लेटर मतलब 3 नाइट्रोजन बेस, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक अमीनो एसिड। फिर नेक्स्ट 3 जो आएगा वो क्या बनाएगा? नेक्स्ट अमीनो एसिड। आया कि नहीं आया? ये सब क्या है? कोड। क्या है? आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक्चुअल में मिटा दे, मिटाए ना तो मजा आ जाए। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? कहाँ? यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक? यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है? चलो इसको हल्का सा यहाँ मिटा देते हैं, ठीक? ये तो लोग समझ ही गए थे, ठीक? यहाँ मिटा देते हैं। ये दिख रहा है ना यहाँ पे? बहुत ध्यान से समझ गया ना? है? तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है, ये क्या है? यानी बेस पेयर के बाद जो ये 3 ठो मिल रहा है हमको, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये नेक्स्ट 3 क्या है? ये नेक्स्ट कोडॉन है। ये क्या है? अगर हम कोडॉन क्या है प्लस कोडॉन ऐसे मिलाते जाएं तो क्या बन जाएगा बेटा? जीन। क्या बन जाएगा? आया कि नहीं आया? हैं? नहीं समझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? जीन है क्या? जीन किससे मिलके बनता है? कोडॉन से। जीन किससे मिल बनता है? और एक कोडॉन है क्या? कोडॉन क्या है? कोडॉन है यही 3 बेस पेयर का है। 3 बेस पेयर के जो नाइट्रोजन बेस हैं, जो कहाँ है? मेन स्टैंड पे। क्या है? यही तो तुम्हारा क्या है? कोडॉन। यही तुम्हारा क्या है? तो एक कोडॉन ये, एक कोडॉन ये, ऐसे ही बहुत सारे कोडॉन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जीन। ये कोडॉन करता क्या है? ये एक अमीनो एसिड किसके लिए होता है? अमीन किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो एक अमीनो एसिड मिल गई, फिर यहाँ से क्या मिल गई? दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई, फिर चौथी मिल गई, और जब ये मिलती जाएगी तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन। क्या बन जाएगी? नहीं आया? क्या बन जाएगी?
चल ही नहीं रहा है, क्या बन जाएगी? प्रोटीन। क्या बन जाएगी? तो जीन एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन बनाने की भाषा। जीन क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ जीन? जीन जो है वो क्या है? प्रोटीन बनाने की, यानी कि जीन बताता है कि पहले कौन सा अमीनो एसिड लगाओगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। और जीन हमेशा किस में होता है? कोडॉन। कोडॉन क्या होते हैं? आया? कोडॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? जीन। जैसे समझे नहीं? मान लो कोडॉन का मतलब है कि मैं दिल्ली जाता हूँ, नहीं समझे? तो पहला कोडॉन मैं, दूसरा दिल्ली जाता हूँ, और ये तीनों मिल जाएंगे, सारों मिल जाएंगे। तो जीन मतलब क्या है? मैं दिल्ली जाता। तो मैं दिल्ली जाता हूँ, तो अगर ये बोल देगा कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो मुझको दिल्ली जाना है। नहीं समझे? आया नहीं है? समझे? ये क्या हो गए? जीन। क्या हो गए? हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 20 टाइप्स। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 20। इस 20 टाइप्स में बेटा ना क्या होते हैं? 9 और 11। क्या है? तो 9 होते हैं इसेंशियल। क्या होते हैं? और 11 होते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा शरीर उन्हें बना नहीं पाता है, लेकिन हमारा शरीर उन्हें कम मात्रा में बना पाता है। कहते हैं तो हमको उसको कहाँ से लेना पड़ता है? भोजन से। कहाँ से लेना पड़ता है? तो हम प्लांट्स जब खा लेते हैं तो प्लांट्स भी तो अपना प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड बनाता होगा ना, तो वहाँ से हमको मिल जाता है। आएगा नहीं आया? तो कुल कितने अमीनो एसिड हो गए बेटा? कितने हो गए? कितने हो गए? आया? हमारे कोडॉन कितने होते हैं? हमारे डीएनए में कोडॉन कितने होते हैं? कोडॉन मतलब ये 3, ये चीज़ 3 याद रखना इसको। कोडॉन का मतलब क्या? ये 3। और कौन सा कोडॉन माना जाएगा? जो किस पे हो? मेन स्टैंड पे। किस पे हो? आया कि नहीं आया? तो ये जो कोडॉन है, अमीनो एसिड कितने हैं? 20। कितने हैं? कितने हैं? 20 टाइप्स के क्या है? अमीनो एसिड। और 64 टाइप्स के क्या चीज़? 64 टाइप्स के क्या है? कोडॉन। क्या है? क्या है? कोडॉन। उसमें 61 किसके लिए है? अमीनो एसिड के। किसके लिए है? और 3 जो कोडॉन है क्या है? 3 कोडॉन, इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं? अब इसको कल बताएंगे क्या होता है स्टॉप कोडॉन। आया? इसका नाम होता है, याद कर लो, उग। क्या है? उग। UAG। उग। UGA उगा। और क्या है? उआ। क्या है? उआ। यानी क्या क्या है? UAG क्या है? UGA और ये क्या है? आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि यहाँ पे U कैसे आ गया? यहाँ पे क्या था? ये तो कोडॉन थे। ये क्या थे? ये क्या थे? तो उग का कोडॉन क्या होगा? मेन कोडॉन क्या होगा? बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। A का क्या होगा? T। G का क्या होगा? C। क्या होगा? कोई दिक्कत? और U का क्या होगा? U का होगा, बताओ बताओ, नहीं समझे? देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ दो, क्योंकि यहाँ के आगे कहानी जो है लंबी है। क्या है? इसके बाद हम तुमको पढ़ाएंगे क्या? जीन एक्सप्रेशन। क्या पढ़ाएंगे? तो ये जीन एक्सप्रेशन ये तुमको तभी समझ में आएगा जब मैं तुमको इसके आगे कहानी बताऊंगा। आया कि नहीं आया? तो ये 3 कोडॉन याद कर लो। क्या है? उग, उगा और उआ। क्या है? उग, उगा और उआ। बस ये जान लो कि जब DNTP पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या था? A, G, T और C। और RNA जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? A, G, T और U। आया? A की शादी हमेशा किससे होती थी? T से। G की किससे होती थी? C से। T की A से। और C की किससे होती थी? G से। A की किससे होगी? G से। G किससे होगी? C से। T किससे होगी? A से। और A की किससे होगी यार? T से यार। किससे होगी? आया? और G किससे होगी? U से। कहाँ से होगी? यहाँ C नहीं है, यहाँ क्या है? U। DNA और RNA में एक न्यूक्लियोटाइड का क्या है? डिफरेंस। क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो क्या है? C। क्या है? और यहाँ पे क्या है? U। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? C और यहाँ पे क्या है? कोई दिक्कत? यार साइटो कोई दिक्कत? कि AGTU होता है यार। पूरी कहानी पढ़ा ले गए, पेपर पास करो। समझे? अब इसके आगे हम लोग जो है पढ़ाएंगे कल। तो अब समझ गए ना कितने कोडॉन होते हैं? 64 टाइप्स के। अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20।
61 किसके लिए होते हैं? अमीनो एसिड के लिए। इसका मतलब अगर 20 अमीनो एसिड है और क्या है 61, तो मोटा मोटा मान लो कि 3 कोडॉन क्या है? 3 कोडॉन किसके लिए है? अमीनो एसिड के। कितने? इसका मतलब है कि 3, जैसे एक कोडॉन बोलेंगे इसी से बनेंगे। देखो बनेंगे कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है? A G T और C आया, 4 है। अब 4 से 4 ये है, अगर ये 4 किससे मिल रहे हैं? फिर A G T C से मिल रहे हैं, नहीं समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? तो 4 की पावर क्या कर दो? 4 की पावर क्या कर दो? 4। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64 आया। लेकिन बन कितने रहे कोडॉन हमारे? 3। कितने बन रहे हैं? आया। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 3। अगर 3 बन रहे हैं तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यही 64 है। अगर यहीं पे कोडॉन 3 की जगह बन जाते 4, तो क्या होता है? 64 गुणे 4 करो तो बहुत लंबा रेशियो आता, बहुत लंबा रेशियो आता, बहुत स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता? बहुत कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हमारे बॉडी ने 3 कोडॉन को ही क्या किया? एडॉप्ट। मतलब कोडॉन में केवल 3 न्यूक्लियोटाइड को ही क्या किया? एडॉप्ट। नहीं आया? देखो समझे? देखो हमारे पास अमीनो एसिड कितनी है? 20। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी प्रोटीन बनती होंगी इन्हीं 20 से बनती हैं। इस दुनिया में चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, कोई भी प्रोटीन बनेगी तो इसी 20 से बनेगी। कोई दिक्कत? अगर इसी 20 से बन रही है तो इस 20 के लिए कितने कोडॉन डिसाइड हुए? 64। 64 में 3 तो क्या हो गए? स्टॉप कोडॉन, बताएंगे क्या होते हैं। और बाकी 61 कोडॉन क्या हो गए? क्या हो गए? हैं? अमीनो एसिड के लिए हो गए। ठीक, कोई दिक्कत है? लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि कोडॉन में केवल 3 को ही क्यों चुना गया? केवल 3 को ही क्यों चुना गया? 3 को इसलिए चुना गया क्योंकि 4 तरीके के क्या थे? कोड थे, 4 तरीके के। और चुना अगर 4 को क्या कर दे? 4 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 कोडॉन, मतलब 4 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। तो हमारा कोडॉन होता ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमारी बॉडी को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसने कितने बना दिए? केवल 3 बनाए। 3 बनाने के बाद क्या कहते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64। अगर मान लो 2 करता, मान लो बाई चांस क्या करता? 2 करता, क्या करता? तो 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16। और अमीनो एसिड कितने हैं? 20, तो भी नहीं बन पाता। आया? खैर ये हम कल बढ़ाएंगे, ठीक है? इतना बस खाली तुम जानो बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे क्या क्या बना, कैसे क्या क्या नहीं बना, ठीक है ना? इसके आगे जो है कल क्लास करेंगे। ठीक, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में ये कोडॉन कैसे बने। अब इस कोडॉन से कैसे अमीनो एसिड बनेगी, कैसे प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। कौन बनाता है? राइबोसोम कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज 3rd एंड पॉलीमरेज 1st। आया? नहीं समझे? यानी कि मशीन भी किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की मशीन साइटोसोल में रहती है, यहाँ से निर्देश जाता है, राइबोसोम उस अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, सीक्वेंस वाइज कोडॉन के हिसाब से लगाता जाता है, प्रोटीन हमारी बन जाती है। बनने के बाद कहाँ जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, चलो कल पढ़ेंगे।